परेशान दिख रहे हैं, है ना? क्या बात है प्रोफेसर, आप परेशान दिख रहे हैं? बच्चों, क्या तुम में से किसी ने एक लाल रंग की डायरी देखी है? लाल रंग की डायरी? नहीं प्रोफेसर। नहीं? मेरे लिए उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। उसके बिना मैं अपनी खोज पूरी नहीं कर सकता। आप निराश क्यों हो रहे हैं? आप तो काफी होशियार हैं। अगर आपको आपकी डायरी नहीं भी मिलती है, फिर भी आप अपनी खोज पूरी कर सकते हैं। पता नहीं, पर इस डायरी में बड़े अजीब अजीब चित्र बना रखे हैं। हाँ, पता नहीं ये सब क्या झमेला है। भीम, वो देखो, वहाँ ढोलू के पास एक लाल डायरी है। हाँ, दिखने में तो बिल्कुल प्रोफेसर की डायरी ही लग रही है। ढोलू, ये डायरी प्रोफेसर की है। वो इसे ढूंढ रहे हैं। क्या तुम हमें इसे दोगे ताकि हम इसे लौटा सकें? ये डायरी तुम्हें नहीं मिलने वाली। मैं इसे खुद प्रोफेसर को दूंगा। भीम, शायद कालिया कोई चाल चलने जा रहा है। ढोलू बोलो, तुम दोनों भीम और राजू को मेरा पीछा मत करने देना। मैं इसे लौटाने जा रहा हूँ। अरे प्रोफेसर जी, नमस्ते। मुझे पता चला है कि आप कोई डायरी ढूंढ रहे हैं। हाँ, एक लाल रंग की डायरी है। अच्छा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर क्या बच्चे? पर आप मुझे मेरी मदद के लिए क्या इनाम देंगे? इनाम? प्रोफेसर, वो लाल डायरी तो इसने अपने पीछे ही छुपा रखी है। ये आपको बेवकूफ समझ रहा है। कोई बात नहीं, मैंने कालिया से अब वादा किया है कि अगर वो मुझे मेरी लाल डायरी वापस कर देगा तो मैं उसे अपनी खोज दे दूंगा। सही कहा। चलो, मेरी खोज पूरी करने मेरे घर चलते हैं। ये लो कालिया, मेरी खोज जिसे देने का मैंने वादा किया था। नहीं, ये मुझे चाहिए। परेशान मत करो, जरा मुझे देखने दो। हाँ, क्या है इसमें चुटकी? भीम, इसमें चूड़ियां हैं। कालिया, निराश मत हो। ये चूड़ियां बिल्कुल अलग तरह की हैं। ये आसानी से टूट नहीं सकती। रुको, तुम सब हंसना बंद करो। हाँ ढोलू, तुम्हें भी तो चूड़ियाँ चाहिए होंगी ना? आखिर तुमने भी तो डायरी ढूंढी थी। माँ, कोई हमारे घर के बाहर रो रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? सुनिए, सुबह होते ही मैं फिर से कुत्ता बन जाऊंगा। मैं कुलधरपुर का राजकुमार हूँ। मुझे एक विचित्र जानवर ने ऐसा बना दिया। मेरे ऊपर शाप है कि मैं जहाँ भी जाऊंगा वहाँ पानी नहीं होगा। चलो कुलधरपुर, अब ढोलकपुर ही नहीं, किसी भी गांव में पानी की तकलीफ नहीं होगी। हाँ, मुझे भी बुरा लग रहा है, पर सब ठीक कर दूंगा मैं। कोई तो तरीका होगा उसे हराने के लिए। हाँ, तरीका है। वो देखो पहाड़। वहाँ क्या है बाबा? उस पहाड़ के ऊपर महल में एक कटोरी है जिसमें इंद्रधनुष है। अगर वो इंद्रधनुष के रंग उस जानवर पे डालोगे तो वो अजीब सा जानवर बिल्कुल नहीं बचेगा। लेकिन बेटा,
हम में से बहुत से लोगों ने कोशिश की है। इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। जैसे ही हम उस पहाड़ पर पाँव रखते थे, उस जानवर को पता चल जाता था। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वो इंद्रधनुष लाकर ही रहूंगा। हाँ? यहाँ तो कोई भी नहीं है। इतनी सारी मकड़ियाँ। दोस्तों, एक साथ हमला करते हैं। अब इसका खेल खत्म। ये लो। होली खेलनी है ना? हाँ ही करोगे या कुछ और भी करोगे? ये ले। मजा आया। ये लो, एक आखिरी रंग। हम जीत गए। बारिश होने वाली है। भीम, मेरे दोस्त, शुक्रिया। दांत से चना नहीं टूटा, पर चने से दांत हिल गया। मुंह खोलो, बोलो आ। दांत निकालने होंगे। पर डॉक्टर मैं हूं या तुम? आप बहुत लड्डू खा लिए तुमने भीम। ये आखिरी वाला तो मैं ही खाऊंगा। हाँ हाँ, खा लो। वैसे भी टुनटुन मौसी और लड्डू ला रही है। उसकी शुरुआत तो मैं ही करूँगा। नहीं, मेरा दांत। उस्ताद, कहीं लड्डू की जगह पत्थर तो नहीं खा लिया? मेरा दांत, अब क्या करूं? उस्ताद, फिलहाल आप लड्डू तो मत ही खाओ। फिक्र मत करो कालिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब देखना, एक नन्ही परी आएगी और तुम्हें इस दांत के बदले और मीठा दे जाएगी। हाँ, आज रात को तुम्हें ये दांत बस अपने तकिए के नीचे रखना है और कल सुबह इस दांत के बदले तुम्हें मीठा मिलेगा। काश हमारा दांत भी टूटा होता। मजाक किया तुमने मेरे साथ चुटकी। कोई परी नहीं आई। हाँ? ऐसे कैसे हो सकता है? पर कुछ दिन पहले जब मेरा दांत गिरा, तब तो दांत परी आई थी। तुम्हारा एक दांत टूट गया है। हमें जल्दी इसे दांत के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। गांव में एक नया दांत का डॉक्टर आया है, पास ही उसका क्लिनिक है। चलो इसे उन्हीं के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका कुश्ती करते हुए दांत टूट गया। मुंह खोलो, बोलो आ।
क्या हुआ राजू? मैं गन्ना चबा नहीं पा रहा। दांत में जोर का दर्द होने लगा है। क्या तुम्हारा दांत टूट रहा है? नहीं, टूट नहीं रहा, सिर्फ दर्द कर रहा है। चलो तुम्हें दांत के डॉक्टर के पास ले चलते हैं। हाय, उस दांत के डॉक्टर के पास? पर मैंने तो सुना है वो सबके दांत निकाल देता है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। मुंह खोलो, बोलो आ। दांत निकालना होगा। अरे अरे राजू, रुको तो। नहीं, भीम, चुटकी, जग्गू मुझे बचाओ। सावधान, पागल खाने से भागा ये व्यक्ति दांत का डॉक्टर बन के लोगों को परेशान करता है। पागल खाने से? लोगों के दांत इकट्ठे करता है, विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता है। बस तुम्हारे 1, 2, 3, 4 दांत निकालूंगा और मेरा 1000 दांतों का कलेक्शन तैयार हो जाएगा। तैयार। दांत निकाल लोगे, उसके बाद मैं लड्डू नहीं खा पाऊंगा। चुटकी के बैग में लड्डू है, मुझे बस एक खिला दो, फिर दांत निकाल लेना। ठीक है, खा लो लड्डू, जाओ। हम जंगल की झील के पास पिकनिक मनाने जा रहे हैं। तुम भी आ जाओ, हमें कुछ जरूरी काम है। अच्छा, तुम इतना कह रहे हो तो चलते हैं। ये क्या कह रहे हो उस्ताद? अभी तो कह रहे थे कि वापस घर ही जाते हैं। अरे बेवकूफों, समझा करो। भीम के साथ साथ रहेंगे तो कुछ गड़बड़ हुई तो वो संभाल लेगा। घूसे झापड़ वो खाएगा और शर्त मैं जीतूंगा। हाँ? वाह वाह उस्ताद! मतलब था, देखा मैंने कितनी अकलमंदी से भीम का इस्तेमाल किया और खुद को झापड़ नहीं लगने दिया। सब दिन भी ढलने ही वाला है, भविष्यवाणी गलत साबित हो जाएगी। मैं शर्त जीत जाऊंगा और मेरी चांदी ही चांदी। नींद सी आ रही है, थोड़ी देर आराम कर लूं। उस्ताद, हमें भी। नहीं, सावधान, तुम दोनों यहीं बैठकर पहरा दो। कालिया
वो इसलिए क्योंकि चाहे जितनी भी सफाई से तुम छुपो, तुम्हारे ये दो बाल नहीं छुपते। मुझे नहीं खेलना छुपन छुपाई। तो डॉज बॉल खेले राजू? या पकड़म पकड़ाई? नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है। रूठो मत राजू, जग्गू तो बस मजाक कर रहा था। हाँ, और माँ कहती है कि छोटी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए, वरना हम हर वक्त उदास ही रहेंगे। राजू, सुना है कि कालिया के मामा के गैराज में नई गाड़ियाँ आई हैं? वो देखने चले? हाँ चले 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 चले। मगर यहाँ तो गाड़ियाँ ही नहीं है। वो इसलिए कि इस गैराज में गाड़ियों की नहीं, उन चीजों की मरम्मत होती है जिन्हें उस्ताद तोड़ते हैं। चप्पड़ चप्पड़ बंद करो और जाकर कबाड़ का बक्सा उठाकर रख दो। जाओ। अब चाहिए तो सिर्फ पैर। पहियों से काम चला लेंगे। ये लो, बन गए उस्ताद। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? फेंकने की चीज थी और तुम दोनों ने सारा का सारा यहीं बिखेर दिया। लेकिन देखो कालिया, इन दोनों ने कचरे से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की। हाँ, और इनसे कितनी निराली धुन निकली अभी। तो क्यों ना हम इनसे कुछ निराले बाजे बनाएं? माँ कहती है कि रद्दी कचरे से भी हम मजेदार काम की चीजें बना सकते हैं। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। लो, बन गया भीम का बैंड। और उस्ताद का भी। इसे कहेंगे हम ढोलकपुर बैंड। हो जाए शुरू दोस्तों। तैयारी तुम चाहे जितनी भी कर लो, तनवीर और उसका गाना गैंग ही जीतेगा। माँ कहती है कि ज्यादा घमंड अच्छी बात नहीं। चलो तनवीर, इन नौसिखियों से मुंह लड़ाकर क्यों समय बर्बाद करें? वैसे तुम्हें इन्हें न्योता नहीं देना चाहिए था, तमाशा बनकर रह जाएंगे बेचारे। तमाशा तो हम तुम्हारा बना देंगे, देखना ये कालिया ही जीतेगा। उस तीली जैसे तनवीर की तो मैं। शांत रहो कालिया, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। तो फिर कहाँ दूं ध्यान? हमारे बैंड की तैयारी पर, ताकि हम एक अच्छा प्रदर्शन दे सके। ट्रॉफी जीतने से ज्यादा जरूरी है कि हम एक अच्छा प्रदर्शन देने की पूरी कोशिश करें। तो मुझे नहीं बचाना तुम्हारे साथ भीम। चलो ढोलू बोलो। अच्छा, बहुत अच्छा है। कितने बढ़िया बाजे हैं। इन पे बजा के खूब मजा आएगा। तो दोस्तों, शुरू करें तैयारी। क्या बात है, ढोलू बोलो। मन्नू, कीचक। अरे रे बेचारे, अरे साथियों, मत हंसो, वरना ये सब रोने लग जाएंगे। रोते तो तुम लोग हो, हाँ, हमसे हारने के बाद। हाँ, ढोलकपुर ने हमेशा पहलवानपुर को हराया है। बार लगातार। वो सब पुरानी बातें हैं। क्यों बच्चू, डर गए हैं? हम किसी से नहीं डरते। चलो दोस्तों, हम भी तैयारी शुरू करें। हम हार जाएंगे। ये रॉक वॉक दिखता तो आसान है, पर है नहीं। हम जरूर हारेंगे। नहीं, हम नहीं हारेंगे। चलो मेरे साथ।
उस्ताद, इसके आगे तो हम नहीं टिक सकते। नहीं टिके तो बहुत पीटूंगा। झटके में सबका मन जीत लिया, यहाँ तक कि जजेस का भी। कांति, जाकर पता करके जजेस ने इन्हें कितने मार्क्स दिए हैं। ठीक है तनवीर। उस भीम की ये मजाल तनवीर की बराबरी करता है। हाँ? तो क्या इस बार हम हार जाएंगे तनवीर? बिल्कुल नहीं। आज तक गाना गैंग ना किसी से हारा है ना हारेगा, क्योंकि हमें कोई हराए इसके पहले ही हम उनकी बैंड बजा देते हैं। जोजो, कांति, तुम मेरे साथ चलो। जल्दी बजाओ। क्या शानदार धुन बनाई थी उन लोगों ने। ऐसे तो मुकाबले में कुछ मजा ही नहीं आ रहा। जरा देखो ना। शांत हो जाओ जग्गू, जरा मुझे सोचने दो। अब सोच के क्या फायदा, मुकाबला तो खत्म हो गया होगा। माँ भी कहती है कि धीरज रखो तो हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। हम इस मुश्किल का हल ढूंढ कर ही रहेंगे। नहीं, ढोलकपुर बिल्कुल नहीं हारेगा। पर चाचा, हमें धमाल मचाना नहीं आता। नहीं आता तो सीख लेना बच्चों। पर हमें सिखाएगा कौन? रॉकस्टार, मेरा पुराना दोस्त। रॉकस्टार? हाँ, रॉकस्टार। ताकत का जबरदस्त फार्मूला, जो ना पहले कभी देखा और ना ही सुना। चुप करो बेवकूफो, अंदर धकेलो मुझे। अब मैं बनूंगा सबसे ताकतवर। क्या हो रहा है?
कड़ी धूप में ठंडे ठंडे तरबूज का मजा ही कुछ और है। कालिया अभी तक नहीं आया। ये हाथी हमारे पीछे क्यों पड़ा था? और कालिया कहाँ है? कालिया हाथी है। वो तो ठीक है भोलू, पर कालिया है कहाँ? ये हाथी यही कालिया है। पर वो सचमुच का हाथी कैसे बन गया? जरूर इसने मेरा ताकत का फार्मूला पिया है। भीम, वो हाथी कालिया है, उसे रोक कर रखना, पर नुकसान मत पहुंचाना। मैं इस फार्मूले का तोड़ जानता हूँ। ये लो तुम्हारा ताकत का फॉर्मूला। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर। पर कालिया, हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी तो ये है कि हम लड़ने के लिए नहीं, बस खेलने के लिए मुकाबला करें। जो हुआ सो हुआ, अब सब ठीक हो गया, इसलिए आपस में हाथ मिलाओ और मजे करो।